जून में भीषण गर्मी की वजह से सूखा, जुलाई में भी कम बारिश। क्या भारत बड़े मानसून संकट की ओर बढ़ रहा है? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे भारत में आने वाले बड़े मानसून संकट के बारे में, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल बारिश का मौसम शुरू तो हो गया है, लेकिन आसमान से पानी गायब है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, किसान आसमान की तरफ देख रहा है, शहरों के जलाशय खाली हो रहे हैं, धान की बुआई रुक रही है और मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जुलाई में उम्मीद से कम बारिश हो सकती है। यानी जिस मानसून के भरोसे भारत की खेती, करोड़ों लोगों का पीने का पानी और देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, वही मानसून इस बार सवालों के घेरे में है। तो क्या भारत एक बड़े मानसून संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ सकती है? क्या पानी का संकट और गहरा हो सकता है? और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज इस वीडियो में आसान भाषा में सभी सवालों के जवाब आपके सामने लाएंगे। और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर बारिश नहीं हुई तो इसका असर सीधे आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये देश की लाइफलाइन है। हमारे देश की करीब 70% सालाना बारिश सिर्फ 4 महीनों यानी कि जून से सितंबर के बीच होती है। यही बारिश खेतों को पानी देती है, बांध भरती है, नदियों को जीवन देती है और करोड़ों लोगों के घरों तक पानी पहुंचाती है। लेकिन इस बार शुरुआत ही कमजोर रही है। आमतौर पर जून में लगभग 165 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल जून में सिर्फ करीब 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी लगभग 40% की कमी आई है। और यही वजह है कि यह जून पिछले 125 वर्षों का 5वां सबसे सूखा जून माना जा रहा है, यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। पर ऐसा हुआ क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर बारिश कहाँ गई? पहली वजह यह है कि मानसून की सुस्त चाल। केरल से एंट्री लेने के बाद मानसून तेजी से पूरे देश में फैलने के बजाय कई दिनों तक धीमा पड़ गया। जिस रफ्तार से बादलों को आगे बढ़ना था, वह रफ्तार देखने को नहीं मिली। दूसरी वजह है एल नीनो, यानी कि नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। प्रशांत महासागर का तापमान जब सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो दुनिया के मौसम का पूरा संतुलन बदलने लगता है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है। बारिश कमज़ोर होने लगती है और कई बार सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। तीसरी और सबसे गंभीर वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज। धरती लगातार गर्म हो रही है। अब मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी कई दिनों तक बारिश नहीं होती और फिर अचानक कुछ घंटों में इतनी बारिश हो जाती है कि पूरा शहर डूब जाता है। यानी बारिश ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसका पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। यही सबसे बड़ी चिंता है। अगर जुलाई भी सूखी रही तो क्या होगा? अब ज़रा सोचिए, अगर जुलाई में भी बारिश कम रही तो सबसे पहले असर पड़ेगा किसानों पर, यानी कि धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, इन सभी खरीफ फसलों की बुआई जुलाई की बारिश पर निर्भर करती है। अगर खेतों में समय पर पानी नहीं पहुंचा तो उत्पादन घटेगा, और जब उत्पादन घटेगा तो बाजार में सामान कम होगा, और जब सामान कम होगा तो कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। यानी कि सब्जियां महंगी हो जाएंगी, अनाज महंगा हो जाएगा, दालें महंगी हो जाएंगी और आखिरकार आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। यही नहीं, कम बारिश का मतलब है बांधों में कम पानी, जलाशयों में पानी और कई शहरों में पानी की सप्लाई पर भी दबाव। इतना ही नहीं, देश का बड़ा हिस्सा आज भी बिजली बनाने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्भर है। अगर पानी कम होगा तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। यानी एक कमज़ोर मानसून सिर्फ खेतों की समस्या नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की चुनौती बन सकता है। क्या अभी भी उम्मीद बाकी है? ये सवाल सबके मन में है। ये जब सवाल आया तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश बढ़ सकती है। अगर जुलाई के दूसरे हिस्से और अगस्त में अच्छी बारिश हुई तो जून की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल स्थिति पर लगातार नज़र रखनी होगी, क्योंकि मौसम अब पहले जैसा अनुमान लगाने लायक नहीं रह गया है। याद रखिए, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, बारिश भारत की अर्थव्यवस्था लेकर आती है, किसानों की उम्मीद लेकर आती है और करोड़ों परिवारों की रसोई तक खुशहाली पहुंचाती है। इसलिए इस बार मानसून की हर बूंद बेहद कीमती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।